और इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सावन के तीसरे सोमवार पर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं गोरखपुर में गोंडा जाने से पहले पूजन किया जा रहा है। भोले बाबा का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में हो रहा है। तो शिव साधना में मुख्यमंत्री की तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने सावन के सोमवार पर सीएम धामी की, जो सीएम योगी की शिव भक्ति आप देख रहे हैं। आज गोंडा दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुबह जनता दर्शन किए हैं। उसके बाद भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें उनके गृह क्षेत्र गोरखपुर से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार आज हर हर महादेव की गूंज से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश इस समय गुंजायमान है। मंदिरों में तांता लगा हुआ है भक्तों का। भारी संख्या में इस बार के 2024 के सावन के विशेष पूजन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे गोरखपुर से। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से पहाड़ की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जहां बात करेंगे उत्तरकाशी की। गंगोत्री धाम में गंगा नदी उफान पर बह रही है। गंगा नदी के उफान पर आने से गंगोत्री धाम में बने घाट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करोड़ों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। गंगोत्री धाम में बड़े बड़े बोल्डर नदी में बहकर आ गए हैं। वहीं गंगोत्री धाम के किनारे आश्रम और भवन जो हैं, साथ ही भागीरथी शिला पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी ने गंगोत्री घाट में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस समय ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि जब उफान में नदी थी तो घाटों को बड़ा नुकसान नदी ने पहुंचाया। लगभग 17 करोड़ की लागत से घाट बनाए गए थे, पर इस समय हालात आप देख सकते हो कि बड़े बड़े बोल्डर घाटों में फटे पड़े हैं और पूरी तरह से घाटों को नुकसान पहुंचाया। और ये जो वेग था नदी का, वो पूरी तरह से भागीरथी शिला तक पहुंच गया था। और राहत की खबर है कि जलस्तर कम हुआ है, पर घाटों को बड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हो आपकी, पूरी जो गंगा नदी किनारे जो घाट थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर जो नदी के साथ बह के आए वो फैले पड़े हैं। तो कह सकते हैं कि जो नदी है जब विकराल रूप में रहती है तो किस तरह से बह रही है, घाटों को बड़ा ही नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ तक कि नदी जो घाट किनारे जो भवन है वहाँ तक नुकसान पहुंचा रही है, जिससे जो पुरोहित है उनमें जैसा देखी जाती है वो पुरोहित लगातार मांग कर रही थी जो भागीरथी नदी है इसको चैनलाइज किया जाए, ताकि जो गंगोत्री धाम पे जो खतरा है उसको उससे बचाया जा सके। अजीत कुमार, न्यूज 18, गंगोत्री घाट, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास में भारी मलबा आया है, जिसकी वजह से 100 मीटर तक सड़क दलदल में भर गई है, दलदल से भर चुकी है। आप कह सकते हैं सड़क पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो गई है। दलदल में एक कार भी आप देख सकते हैं जो कि फंसी हुई है, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास लैंडस्लाइड नासूर बना हुआ है। बारिश के बाद हाईवे पर मलबा आ जाता है, जिससे हाईवे बंद हो रहा है। नैनीताल पंगुट रोड रविवार को 1 घंटे के लिए बंद रहा है। अब इस दौरान राहगीरों को दिक्कतों का भारी सामना करना पड़ा। पंगुट के पास में पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है और इस दौरान बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा। जैम लग गया, घंटों लोग जैम में फंसे रहे। सूचना के बाद पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने पेड़ को काटा और ट्रैफिक को शुरू किया। वहीं इस स्थान पर अब भी खतरा बना हुआ है। उत्तरकाशी के बटकोट बगासू के पास में एक गाय यमुना नदी के किनारे यमुना नदी के बीच में टापू पर फंस गई। इस टापू के आसपास अचानक से पानी आ गया, जिसकी वजह से जो ये गाय किनारे खड़ी हुई थी ये टापू के बीच में फंस गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंच के गाय का रेस्क्यू किया है। यमुना की तेज धारा के बीच में फंसी गाय को बाहर निकाला गया है। कड़ी मशक्कत के बाद सफलता मिली और गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
अरे सारे कहाँ जा रहे? नैनीताल में फुटबॉल प्रतियोगिता में जमकर लात घूसे चले। फ्लैट मैदान में मैच के दौरान किसी बात को लेकर दोनों टीमों में विवाद हो गया। इसके बाद क्या था, खिलाड़ियों ने लात घूसों की बौछार कर दी। हालांकि कुछ देर तक माहौल ऐसे ही गर्मा गर्मी का भरा रहा, लेकिन किसी तरह से दोनों टीमों को वापस से फील्ड पर लाया गया और मैच को दोबारा से शुरू करवाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताते हैं आपको, नैनीताल का डीएसए विवादों में हमेशा रहा है। 2 दिन पहले भी यहाँ खिलाड़ियों ने रेफरी को घूंसा मार दिया था। हालांकि इस मामले में आपस में समझौता कर लिया गया, लेकिन फिर यहाँ पर जमकर लात घूंसे चले हैं। मैच के दौरान हुए बवाल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सावन के सोमवार पर भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, जलाभिषेक उनका कर रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि सावन के पूरे 1 महीने भगवान शिव दक्षेश्वर मंदिर में विराजते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ये भगवान शिव की ससुराल है और मंदिर में काफ़ी सावन के महीने में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, बहुत चहल पहल रहता है, बहुत ही मनमोहक यहाँ पर स्थिति रहती है सावन भर। आज की हो रही है? बहुत अच्छा हो रहा है, मन को बड़ी शांति मिली, जलाभिषेक कर चुके हैं। यहाँ भगवान शिव भोलेनाथ की ससुराल है और ऐसा मान्यता है यहाँ, जो अपनी सच्ची मनोकामना से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं पूर्ण होती है और मन को शांति मिलती है। सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और दक्षेश्वर महादेव मंदिर का नज़ारा देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शिव भक्त पहुँचे हुए हैं। सुबह 4 बजे से ये सिलसिला यहाँ पर जारी है, जब भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जलाभिषेक करने के लिए भगवान को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह से लगातार ये सिलसिला जारी है। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर न फैले। दक्षेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करें तो भगवान शिव की ससुराल इस मंदिर को कहा जाता है। ऐसी मान्यता है भक्तों के बीच में कि भगवान शिव सावन के पूरे 1 महीने यहीं पर विराजते हैं, इसलिए दूर दूर से जो शिव भक्त हैं वो कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं। जागेश्वर धाम में भी सावन के तीसरे सोमवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सुबह से ही यहां पर धाम में भारी भीड़ भक्तों की देखी जा सकती है। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया है, उनका पूजन किया है। सावन में जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है, इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को आज जागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देश विदेश से यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पार्थी पूजा, रुद्राभिषेक, हवन आदि अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। मंदिर परिसर के बाहर जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। इससे पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा पद यात्रा जो है वो आपदा के कारण स्थगित हो गई है, समाप्त नहीं, स्थगित की गई है। केदारनाथ में हालात सामान्य होने के बाद कांग्रेस की ये पद यात्रा केदारनाथ के लिए फिर से शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि अभी 30 किलोमीटर की यात्रा बची है, उसे पूरा किया जाएगा। ऐसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, प्रशासन बचाव राहत कार्य से मुक्त हो जाएगा, वहां कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा तो हम यात्रा को दोबारा से सीतापुर से केदारनाथ तक करेंगे, क्योंकि 30 किलोमीटर की करीब यात्रा भी बची है। उस यात्रा को पूरा करके जलाभिषेक करके भैरव बाबा के यहाँ तक जाएंगे। पौड़ी के कमिश्नर ऑफिस में अधिकारी बैठने को तैयार नहीं। गढ़वाल कमिश्नर के आदेश का भी अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। गढ़वाल कमिश्नर ऑफिस से अधिकारियों का मोह भंग हो चुका है। शनिवार को न्यूज 18 ने मंडलीय ऑफिस का जायजा लिया तो कई कमरों में ताला लटका मिला, कहीं अधिकारी ही नहीं मिले। कुछ दिन पहले गढ़वाल कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को दफ्तरों में रहने के आदेश दिए थे, लेकिन फिर भी हालात नहीं बदले।
अधिकारी अब इतने ढीठ हो चले हैं कि न तो वो सीनियर IAS कमिश्नर का कहना मानने को तैयार है, न वो मुख्यमंत्री का कहना मानने को तैयार है, और यहाँ तक कि स्थानीय विधायक का कहना मानने को तैयार नहीं है। हमारे शासन से अपेक्षा ये है कि उत्तराखंड सरकार से ये है कि इनको कार्य बिल्कुल मतलब इनको ये शासन में अतिरिक्त कार्य न दिए जाए। बस जैसे अन्य नैनीताल में कमिश्नर जो है उनको मतलब पूरा स्वतंत्र प्रभार दे रखा है पूरा आयुक्त का। उसका अनुभव में पूरे जनपद में जनपद कार्यालय जनपदीय अधिकारी बैठते हैं, मंडल कार्यालय यहाँ पे यदि मंडल यहाँ बैठेंगे तो मंडल के अधिकारी स्वतः यहाँ पे कार्य करेंगे। कई दिन तक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे पौड़ी में रहे थे। मंडलीय ऑफिस में अधिकारी भी दिखे, लेकिन जैसे ही गढ़वाल कमिश्नर देहरादून रवाना हुए दफ्तरों में फिर से सन्नाटा पसर गया। गढ़वाल कमिश्नर के न बैठने से अभी भी 39 केस गढ़वाल कमिश्नरी में पेंडिंग पड़े हैं। कि जब न्याय यहाँ पे नहीं मिल रहा है मंडल मुख्यालय में, तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो है देहरादून की शरण ली। आज हालत ये है कि सारे के सारे लोग, चाहे चमोली है, चाहे टिहरी है, चाहे उत्तरकाशी है, सारे के सारे लोग जो है जो राजस्व के मुकदमे है उनके लिए जो है देहरादून उनको जाना पड़ रहा है। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी का, उनका कहना है कि प्रत्येक मंडलीय अधिकारी अपने मंडल में बैठेंगे, तो उनकी अगर बात को इस तरह से अधिकारियों के द्वारा नकारा जा रहा है तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही गंदा कार्य है। पौड़ी के कमिश्नर ऑफिस से अधिकारियों के मोह भंग होने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। आगे देखिए फटाफट अंदाज में पहाड़ टॉप 10 खबरें।